कुंभ हो तो उस पे उठाओ, तुम राम मंदिर पे हो तो उस पे उठाओ। अरे तुम किसके एक बार किसी दूसरे भी समुदाय के ऊपर कह के देखो। बात है, आप बार बार किसी के धर्म के विषय में, किसी की परंपरा के विषय में बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि दिमागी रूप से खिसके हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने सही कहा। हर आदमी अपना अपना धर्म सर्वोपरि समझता है, मानता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मतलब कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले अपनी धर्म को नहीं छुपाना चाहिए। कि आप अपनी पार्टी में वो स्लीपर सेल को खोज खोज के पार्टी से निकालिए जो इस तरीके के मुद्दे ले आते हैं। कहीं ना कहीं वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाती है और देश में हिंदू मुस्लिम का एक हुजूम सा तैयार हो जाता। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क पर। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक दो त्यौहार मनाए जा रहे हैं, वो है कांवड़ यात्रा और मुहर्रम। दो चीज़ों का माहौल देखा जा रहा है, एक तरफ मुस्लिमों का त्यौहार है तो दूसरी तरफ हिंदुओं का कांवड़ यात्रा निकलनी है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के कई बार देखा गया है कि विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रहती हैं और एक बार फिर से देखा गया है कि सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा से लोगों की सेहत को नुकसान होता है। जी हाँ, सेहत को कैसे नुकसान होता है? क्योंकि लाउडस्पीकर बजते हैं। तो क्या लाउडस्पीकर बजने से सेहत को नुकसान होता है? इस बात की जानकारी देंगे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी समझदार है इस मामले में। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है और एक बार फिर से एसटी हसन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा से सेहत को नुकसान पहुँचता है क्योंकि लाउडस्पीकर बजते हैं। आपको क्या लगता है, सेहत को नुकसान पहुँचता है? वो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, हमको लग रहा है उनका दिमागी संतुलन खो चुका है, क्योंकि इन लोगों की ऐसे ही गलत बयानी की वजह से देश का माहौल ख़राब होता है। एक महीने का पावन पर्व शंकर जी भोलेनाथ जी का होता है, सावन का हिंदुओं का, और उसमें कम से कम 4-5 करोड़ लोग जो हैं बेचारे, वो कोई 500 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर से आस्था से वो जल लेकर गंगा जी की, और वो जा करके जाता है। और उस पर इस तरह के उलूल जुलूल ये लोग बयान जो दे रहे हैं तो देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। एसटी हसन ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहूँगा सरकार से, इनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और करके इनको जेल में ठूस देना चाहिए, जो सनातन और हिंदुओं के इस तरह के पर्वों के ऊपर आक्षेप करते हैं। तुम रात भर कव्वाली कराओ तो तुम्हारे ध्वनि प्रदूषण में वो नहीं होता, तुम्हारी ताजिया में वो चलेगा तो नहीं होता है, वो डमर ढोल बजेगा, तुम चक्कू हीरा चलाओ तो नहीं चलेगा। और एक महीने का, सिर्फ एक महीने का कार्यक्रम है, और एक महीने के कार्यक्रम में तुम इस तरह उसको कह रहे हो। और आज से नहीं, अनाज काल से कोई योगी सरकार ने थोड़ी शुरू किया कांवड़ यात्रा, और वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं लेके कांवड़ जाते हैं, सब छोटे तबके के लोग होते हैं बेचारे, जो जिनको आस्था होती है भगवान के ऊपर। एक महीना बेचारे वो ऐसे चाहे जो कुछ करें, लेकिन क्यों लगातार समाजवादी पार्टी हिंदुओं के त्यौहार पर सवाल उठा रही है? वो हिंदुओं के हर चीज़ पे वो सवालें उठाएगी, और कुछ ने किया क्या? वो जब से 89 से वो पार्टी बनी है तब से वो हिंदुओं को सिर्फ कुचलने का ही काम किया, हिंदुओं की आस्था के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया। वो पार्टी हिंदुओं के विपरीत बनी है और उसका डीएनए ही हिंदुओं के विपरीत है, और उसको अगर डीएनए साइज चेक कराया जाएगा तो हम करें कहीं न कहीं कोई चचा जान, कोई न कोई भाईजान उसे मिलेगा। रख ले, आप सपा के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल उनका डीएनए खराब है। तुम हर चीज़ में, तुम कुंभ हो तो उस पे उठाओ, तुम राम मंदिर पे हो तो उस पे उठाओ। अरे तुम एक बार किसी दूसरे भी समुदाय के ऊपर कह के देखो, और दूसरे समुदाय पे भी तुम उठा सकते हो, और तुम नहीं उठा सकते उस पे, समझ गो। इसलिए दूसरे समुदाय का वो चाहे इतना गलत करें, उनको वो कहना नहीं चाहेंगे। सिर्फ हिंदुओं और सनातन की, हिंदू कुछ बोलना नहीं जाता, वो कुछ करना नहीं जानता। अभी कल दूसरे समुदाय को कह दें, देखो अभी कल ही सर तन से जुदा हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि क्यों आखिर समाजवादी पार्टी लगातार हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल उठा रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सवाल उठाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं कि इस कांवड़ यात्रा में जो लाउडस्पीकर बजते हैं उससे मरीजों को सेहत का नुकसान होगा और जो आम जन है उनको भी सेहत का नुकसान होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सेहत को नुकसान होगा या फिर समाजवादी पार्टी का ये चलन ही है कि सवाल उठाते रहे? वो क्या डॉक्टर हैं और मरीज को दवा करते हैं क्या? वो उनका काम क्या है, उनको अपना काम पता होना चाहिए। किसी के विषय में अगर आप कोई बात करोगे
किसी शीशे के घर में अगर ईंटा फेंकोगे तो वो आपके ऊपर भी ईंटा फेंकेगा। गलत बात है। आप बार बार किसी के धर्म के विषय में, किसी की परंपरा के विषय में बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दिमागी रूप से खिसके हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने सही कहा। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति सिमी जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता हो, जो 12 टेढ़े टुकड़े होंगे उनका समर्थन करता हो, ऐसे आदमी धर्म और कर्म और सत्य और नीति की बात कहाँ कर सकते हैं? ये तो हमेशा अनीति की बात करेंगे। क्योंकि जब ये सावन का पवित्र महीना है, यहाँ कांवड़ यात्री जाएंगे और वो अपनी यात्रा में हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, तो क्या उससे, उनके ध्वनि से कौन बीमार पड़ जाएगा भाई? अरे वो ध्वनि पढ़ते ही आदमी का मन, आत्मा पवित्र हो जाती है। ये तो सोच की बात है। ये खाली हिंदू परंपराओं को टारगेट करना, ये शुरू की उनकी आदत रही है। अच्छा, टारगेट करना आप कह रहे हैं कि अभी देखा गया है कि कुछ दिन पहले ऐसा एक सामने आया था, खुलासा हुआ था कि कुछ लोग हैं जो वहाँ के ढाबों के जाकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हिंदू हैं या मुस्लिम, और उसके लिए कई तरह की अभद्रता भी की जा रही है। क्या ये सच है? देखिए, अगर जांच पड़ताल हो रही है तो जांच पड़ताल कोई बुरी बात नहीं होती है। जांच पड़ताल हर चीज़ की होती है, खाने के सामान की होती है, व्यक्ति की होती है। कभी सरकार करती है, कभी कोई, अगर मान लीजिए हमें भाई साहब की कोई दुकान है, हमें कोई सामान लेना, तो हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल को बुराई की परिधि में नहीं लाना चाहिए। हम जो हैं, हमें यथार्थ रूप में खड़ा होना चाहिए कि भाई हम ये हैं, हमारा काम ये है। अगर आपको समझ में आए तो आप सामान लीजिए, नहीं समझ में आए मत लीजिए। लेकिन हम आपको गुमराह करें, हम अशोक पांडे हैं, हम आपको गुलाम मोहम्मद बताएं और हम आपको उस हिसाब से प्रभावित करें और आपका वो दें, तो ये धोखा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रा के किनारे दुकानें खोले हैं, सड़क के किनारे दुकानें चल रही हैं और नाम उनका कोई पांडे है, कोई मौर्य रखे हैं, लेकिन असल में जो नाम है वो खान निकल रहा है, तो कहीं पठान निकल रहा है। क्या कहेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उसकी जाँच होनी चाहिए? जांच नहीं होना चाहिए। जांच हो करके किसी को जात विषय धर्म का आदमी हो, सुन लीजिए, हर आदमी अपना अपना धर्म सर्वोपरि समझता है, मानता है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मतलब कोई भी हो। लेकिन सबसे पहले अपनी धर्म को नहीं छुपाना चाहिए, पहला। दूसरा ये है, जो धर्म छुपाता है उसके लिए सरकार को एक कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए और उसकी सज़ा ऐसा होना चाहिए कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ये ऐसा दुर्भाग्य करने का हिम्मत ना जुटाए। ऐसा कानून बनाना चाहिए जो हमारा दिमाग कहता है। कोई भी एक आदमी हो, समझ गए ना, वो क्या खाता है, क्या करता है, किसको मानता है, नहीं मानता है, हम उसके ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन मैं रवि हूँ, वहाँ कभी लिख दूँ, ये 100% गलत है। चलिए, हम एसटी हसन की बात करते हैं। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन लगातार सवाल उठा रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के कि अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो जो लाउड स्पीकर बजता है उससे कहीं ना कहीं लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है कि इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है क्या? देखिए, लाउड स्पीकर बजाना, जुलूस निकालना, कोई चीज़ का सीमा होता है। अगर हम एक जगह में 10 बजाएंगे, जाहिर सी बात है नुकसान होगा। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बीमार है, कोई कहीं बात कर रहा है तो डिस्टर्ब होती है। तो कोई भी जाति धर्म, किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसको हिसाब से ही धर्म मनाना चाहिए। 60 डेसिमल की बात की गई है, 60 डेसिमल वॉल्यूम होनी चाहिए, लेकिन जब जुलूस निकलता है और जो ड्रम और नगाड़े बजते हैं उसमें कौन सा डेसिमल नाप सकते हैं? नहीं, अगर 60% उन्होंने किया है तो उसके अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें अपना फ़ायदा कहीं भी दुनिया में नहीं देखना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूँ वो दूसरों को भी देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। सबको मिला करके चलने में, सबको। क्या ये सभी धर्मों के लिए लागू? जी बिल्कुल, सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। एक धर्म की मैं बात नहीं करता हूँ। कोई अगर अत करता है, बताया ना, उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए और उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए जो दोबारा ज़िंदगी में गलती ना करें। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से एसटी हसन ने सवाल उठाया है कांवड़ यात्रा को लेकर के, ये सवाल सही है या गलत? क्योंकि लगातार हिंदू धर्म पर ही सवाल क्यों उठा रही है सपा? मैं तो अखिलेश जी को कई बार इस चीज़ के लिए आगाह कर चुका हूँ कि आप अपनी पार्टी में वो स्लीपर सेल को खोज के पार्टी से निकालिए जो इस तरीके के मुद्दे ले आते हैं। कहीं ना कहीं वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाती है और देश में हिंदू मुस्लिम का एक वजूम सा तैयार हो जाता है, एक बात तैयार हो जाती है।
भाजपा को तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। मगर जिस तरीके से हमारे से पहले जो रवि भाई बोले थे, उन्होंने कहा था कि आवाज़ पर नियंत्रण होना चाहिए था, बिल्कुल नियंत्रण होना चाहिए। किसी को अगर वो पूजा, अगर आपकी पूजा किसी को डिस्टर्ब करती है तो वो पूजा नहीं है, बल्कि एक शोर शराबा से क्या ये सिर्फ एक धर्म के लिए है या सभी धर्मों के लिए? मैम सभी धर्मों के लिए। ये कोई फिर बात वही चीज़ आ रही है ना, जब पूरा देश ही हमारा एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, तो वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन नेचर होना चाहिए कि अलग अलग अपने तरीके। ये चीज़ एसटी हसन को क्यों नहीं समझ में आई? तो उन्होंने कांवड़ यात्रा पर ही सिर्फ सवाल क्यों उठाया, जुलूस पे क्यों नहीं उठाया? मुहर्रम आ रहा है मैम, वही चीज़ को मैं कह रहा हूँ, कोई भी धर्म हो, आप एक लिमिट आवाज़ में करेंगे। और बता देते, जो लोग ये सोचते हैं ना मैं तेज़ आवाज़ में चलूँगा, मेरे को मज़ा आएगा, मैं डांस कर लूँगा, दरअसल वो अपने खुद के स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। क्योंकि जो हेयरिंग से होकर जाती है जो दिमाग में, उसकी वॉइस वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप देश को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसकी जो एक जो क्षमता होनी चाहिए, उसकी मानक होना चाहिए उसकी आवाज़ का, उससे अगर आप करते हैं तो आम आदमी को तो जो दिक्कत है आपको भी ये मानसिक पीड़ा हो सकती है, आप भी कहीं ना कहीं दिमागी उलझन में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जिस तरीके से आपको शुरुआत में कहा कि मैंने अखिलेश यादव को कहा है कि अपने जो अंदर जो स्लीपर सेल बैठे हैं, इन्हें ढूंढ के निकालिए, चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब आपको लगता है कि जो बयान दिए जाते हैं सपा की तरफ से, सपा के कुछ नेता मंत्री जो बयान देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। उसका आप एक पिछले उदाहरण ले लीजिए, बाबर, राणा सांगा और ये और वो, अब ये नया। तो अखिलेश जी को समझना पड़ेगा कि इन लोगों पे अंकुश लगाने के लिए कुछ कहें, कुछ अपना बात कहें, अन्यथा फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें ताकि भाजपा को यह राजनीतिक मौका नहीं मिले। तो ये भाजपा के ऊपर आ रहे हैं कि भाजपा को ऐसा राजनीतिक मौका नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, पूर्व सांसद एसटी हसन भी हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं लगातार हिंदू धर्म को लेकर के, कांवड़ यात्रा को लेकर के, तो इससे जनता का यही कहना है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों पर सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जुलूस की बात नहीं की जा रही है? क्यों किसी और धर्म के लिए बात नहीं की जाती है? ये क्या सपा की मानसिकता है या फिर ये एक तरह की राजनीति है? ये तो आप भी बता सकते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।